हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 1 जनवरी 2025 को एक नए संकल्प के साथ कि बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। आज हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की कर रहे हों, चाहे हम सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे रीड की कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, हमारा जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पाकर रहेंगे और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी मेहनत करनी पड़े, कड़ी से कड़ी, उसके लिए हम तैयार हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आगे जो हमारी एग्ज़ाम आने वाली है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की। जैसा सबको पता है कि हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 23 जून से 6 जुलाई के बीच में। तो इसमें हमारे 5 महीने 20 दिन का हमारे पास टाइम है। 5 महीने की रणनीति क्या हो, हमारी 5 महीने की रणनीति जिसके कारण हम अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें और हमें इसमें एग्ज़ाम में सफलता मिल जाए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेज में। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि 6 महीने हम इस तरह से तैयारी करेंगे, 6 महीने नहीं 5 महीने हम इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि हमें अभी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ ही अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। तो हम सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपके लिए लाई हूँ। अगर आप भी इनको फॉलो करते हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अधिक इसमें बेनिफिट मिलेगा और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छी रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में चलो हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को। जैसे हमें पता है कि हमारी अब रणनीति होनी चाहिए 5 महीने, क्योंकि लास्ट के जो 20 दिन होंगे उसमें हमें प्रैक्टिस के लिए और बार बार यानी फास्ट रिवीजन के लिए वो टाइम हमको चाहिए। तो हम केवल 5 महीने की रणनीति के अकॉर्डिंग ही अब पढ़ेंगे, जिससे हमारा सिलेबस भी अच्छे से क्लियर हो जाए, कवर हो जाए और हमारे एक टॉपिक को पूरे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारा कि हमारे पास जो नया सिलेबस आया है, हालांकि हमें पता है कि हमारे फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में किसी में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार तसल्ली के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि खाली एक साइकोलॉजी जो चेंज हुई है फर्स्ट पेपर में की है, पेडागोजी हमारे सेकंड पेपर में है। तो एक बार नई सिलेबस का पुनः प्रिंट निकलवाइए और उसका एक बार विश्लेषण वापस करिए कि हमें अब इस टाइम में, इन 5 महीनों में इसको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर हम जो दोनों पेपर है इसको फर्स्ट और सेकंड, अगर जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेकंड पेपर को ही अभी तक क्लियर कर रहे होंगे या फिर फर्स्ट पेपर का उनका कुछ पार्ट रह रहा है या कर लिया है, तो हमें दोनों पेपर को एक साथ लेकर चलना है। हम दोनों एक पेपर को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को अब बराबर से टाइम देंगे। दोनों पेपर का जो टाइम है वो मैनेज करना है। कैसे मैनेजमेंट करना है हमें कि जैसे अगर फर्स्ट पेपर है उसको हम 3 घंटे दे सकते हैं और सेकंड पेपर जिसका वेटेज हमारा ज़्यादा होता है तो हम लगभग 4 से 5 घंटे, जितने भी मैक्सिमम हम निकाल सकें उतने घंटे हम इसको पेपर को दें, ताकि दोनों पेपर हमारे क्लियर हो जाए। दोनों पेपर का एक निश्चित टाइम टेबल बनाना है। निश्चित टाइम टेबल हमें कैसे बनाना है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो कि फर्स्ट पेपर आप सुबह पढ़ते हैं, आपने अगर फर्स्ट पेपर सुबह पढ़ते हैं तो सुबह का टाइम आप डेली 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दीजिए और बाद में दोपहर बाद का 12 बजे से लेकर रात तक का टाइम आप सेकंड पेपर को दीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, कोर्स भी कंप्लीट करना है जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपको रिवीजन करना है, साथ में हमें एमसीक्यू भी सॉल्व करनी है। तो इस तरह से एक निश्चित टाइम टेबल बनाएंगे हम कि अब क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वापस से अब यही सोचते रहे कि सुबह इस पेपर को पढ़ें, शाम को इस पेपर को पढ़ लें। दोनों पेपर के लिए छोटे छोटे टारगेट तय करनी है। ये हमारे लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा रिवीजन हो चुका, एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हमें रिवीजन करना है, तो 1 जनवरी से ही सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस करके टॉपिक्स बनाइए। टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए हर टॉपिक को, और फिर उसके बाद उनको डिसाइड करिए कि इतने डेज में हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो इसमें क्या है, उल्टी रणनीति, उल्टी गिनती चालू करेंगे। जैसे 5 माह 20 दिन का हमारे पास टाइम है, उसमें से हम 3 माह ले लेते हैं। सबसे पहले मार्च तक का टाइम ले लें। मार्च तक में एक बार हम कंप्लीट कोर्स कर लेंगे या फिर हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, साथ में हम एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम आती है, तो अगर कोई टॉपिक हमारा ऐसा लगता है कि यार इस टॉपिक में मेरे पास मैटर कम है, तो हम उसमें और ऐड कर सकती हैं इन 3 माह के मध्य में, क्योंकि लास्ट के जो 2 माह बचेंगे उसमें केवल हमें रिवीजन जो भी हमारे पास मैटर है उसी का ही रिवीजन करना है।
अब हम 3 माह को बांट देते हैं छोटे छोटे 7 डेज में, यानी 7 दिनों की हम रणनीति बनाएंगे। कैसे करना है? 7 दिनों में जैसे आपके फर्स्ट पेपर में से कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे इंडियन हिस्ट्री आपने चालू करी, तो इंडियन हिस्ट्री में हम कैसे करेंगे कि शुरू का जैसे गुप्त काल है, मुगल काल है, उसको एक साथ ले लिया कि मुझे 7 डेज में क्लियर करना है, साथ में इसके एमसीक्यू भी क्लियर करने हैं। ठीक है, साथ में हमने ले ली पॉलिटी ले ली, ज्योग्राफी ले ली, मैथ ले ली, तो इस तरह से इनके एक एक टॉपिक लेकर हम साथ में क्लियर करते जाएंगे। और ऐसे ही हमने सेकंड पेपर को हम छोटे छोटे टॉपिक में बांट लेंगे कि जैसे जो भी टॉपिक उसका एक पूरा होता है उसे 7 डेज में हम क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 महीने में एक बार से वापस से पूरा रिविजन भी हो जाएगा, कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें 3 महीने में इस चीज़ को कंप्लीट कैसे भी करके करना है। साथ में एक दोस्त फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट है जिसके मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसी की कोचिंग करें। अब आप कंटिन्यू पूरा टाइम कोचिंग में नहीं दें, और अगर ज़्यादा भी है, अगर आपको थोड़ा बहुत ही कोर्स बच रहा है तो आप 1 महीने और कोचिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी पर ही आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल से दूरी बनानी है। मोबाइल से दूरी से है, सोशल मीडिया को हम कम से कम यूज करेंगे। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम हम जो यूज़ करते हैं उनको हम लगभग बंद सा ही कर दें इस टाइम, तो ज़्यादा हमें बेस्ट रहेगा। मोबाइल में है जैसे कि है कि जो पढ़ने वाले बैचलर स्टूडेंट हैं वो तो एयरप्लेन मोड पे भी रख सकते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो हस्बैंड हैं वो मोबाइल से 100% दूरी नहीं बना सकते। हमें एयरप्लेन मोड पे नहीं रखते, क्योंकि कई बार हमारे हस्बैंड का भी फ़ोन आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट बच्चे का भी मैसेज, स्कूल से मैसेज आ गया, तो इसलिए हमें क्या करनी है कि है ना, हमें जो मोबाइल है उससे दूरी बनानी। मतलब दूरी कैसे रखेंगे कि आप साइलेंट पे रख दीजिए मोबाइल को, या फिर रिंग टोन भी जिसकी चालू रखिए, लेकिन आपको मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखना होगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे अपने मैं इसी रूम में पढ़ रही हूँ तो मेरा मोबाइल है वो बाहर के दूसरे रूम में रख देती हूँ, तो मेरे को अगर घंटी आ रही है तो केवल जब भी रिंग उसकी बजेगी तो ही मैं उसको फ़ोन को उठाऊंगी, अन्यथा उसका नोटिफिकेशन वगैरह पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह से आपको मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनानी है। टाइम आपको फिक्स कर लेना अपना टाइम टेबल। आप जैसे सुबह से हमें रात तक 4 बजे से 11 बजे तक की पढ़ाई तो हमें कम से कम का टाइम देना ही होगा। बैचलर्स हैं वो थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हाउस वाइफ हैं या जॉब करने वाले हैं उन सबको तो इतना टाइम इसमें निकालना ही होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप सुबह 7 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, तो 4 बजे आप उठते हैं। 4 बजे सर्दी के मौसम में उठना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, तो अब क्या करेंगे आप इसके लिए एक अलार्म है। अलार्म में मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। जैसे मैं ना 3-4 अलार्म भर के सोती हूँ। 4 बजे का भर दिया, फिर 4:30 बजे का भर दिया, फिर उसके बीच में भी मैं 10-10 मिनट का रिपीट अलार्म भर देती हूँ। तो इसमें से क्या है कि ज़्यादा 4 बजे भी नहीं तो आप 5 बजे तो कैसे भी उठ ही जाएंगे, क्योंकि बार बार अलार्म बजेगा तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, और इस तरह से हमको उठना ही पड़ेगा। और एक बार हम रजाई में से उठ जाएंगे तो उसके बाद हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारे दिमाग में सिर्फ हमें एक ही चीज़ सबसे पहले रिपीट करनी है कि मुझे इस बार व्याख्याता बनना है, मुझे इस बार टीचर बन के रहना है, मुझे इस बार सरकारी नौकरी पानी है, यानी सरकारी नौकरी या जॉब है वो मुझे गारंटी से लेनी है। अगर आप इसको बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात बैठती जाती है। पढ़ते लिखते सोते जागते काम करते हमें बस एक ही बार की चीज़ सोचनी है कि मुझे इस बार सरकारी जॉब चाहिए, मुझे इस बार सरकारी नौकरी लेके ही रहनी है। तो अब हमारे दिमाग में क्या एक कॉन्फिडेंस भी इसमें इसके कारण डेवलप हो जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, या मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा। तो इस तरह से अगर आप अपने रणनीति बनाएंगे, साथ में इस तरह से एक पक्का संकल्प ले लें कि मुझे इस बार अपनी जॉब को पक्का करना है, मुझे इस बार सफल होके ही रहना है, तो अपने को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक अपनी अलग वीडियो में बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। साथ में कि ठंड के दिनों में जो हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ाई का मैम हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसको भी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रेटजी अपनाकर पढ़ाई करेंगे तो इस बार जो आपका ड्रीम है सरकारी जॉब पाने का, वो ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा। तो फ्रेंड इस बार बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर वाली जो रणनीति है वो हम भी अपनाएंगे, और इस बार हम सफल जरूर होंगे। थैंक यू।